जानता हूँ, लेकिन वो जो भी है जल्दी पकड़ा जाएगा। मुझे तो डर इस बात का है कि कहीं वो जादुई डंडे के राज ना जानता हो, वरना तबाही मचेगी और ऐसी तबाही कि तुम लोग सोच भी नहीं सकते। तभी शॉन ने कहा, बाबा अगर आपको पता चल गया कि आपकी बाइक और डंडा किसने चुराया है तो आप उसे माफ कर देंगे क्या? बाबा ने कहा, नहीं, उसे चोरी करने की सजा मिलेगी। गरम तेल में उसे तला जाएगा, वो भी बेसन लगाकर, और फिर कुत्तों को खिला दिया जाएगा। बाबा की ये बात सुनकर शॉन डर गया। अब उसे समझ में नहीं आ रहा कि क्या किया जाए। अगर बाबा को पता चल गया कि बाबा का जादुई डंडा और बाइक उसी ने चुराई है तो बाबा उसे गरम तेल में तलेंगे, वो भी बेसन लगाकर। और अगर बाबा ने उसमें लाल मिर्च और नींबू भी डाल दिया तो क्या होगा? ये सोचकर ही शॉन का दिल घबराने लगा। शॉन बोला, बाबा मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे घर जाना है। चलो गुल्ली बुल्ली, घर चलते हैं, हम लोग कल आएंगे बाबा के पास। ये बात सुनते ही बाबा ने कहा, एक बात तो मैं तुम लोगों को बताना ही भूल गया। मैं अपनी बाइक और डंडे को ढूंढने के लिए जादुई मंत्र पढ़ने जा रहा हूँ। मुझे ये काम 3 दिन करना होगा और फिर 3 दिन के बाद जादुई डंडा और मेरी बाइक दोनों ही मेरे पास होगी, साथ में वो चोर भी जिसका पकोड़ा बनाया जाएगा, वो भी बेसन लगाकर। इसलिए तुम लोग कोई भी ऐसा काम मत करना जिसकी वजह से तुम लोग किसी बड़ी मुसीबत में फंस जाओ, क्योंकि मैं 3 दिनों तक तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा और ना ही तुम लोग मुझे परेशान करना। अब तुम लोग घर जाओ गुल्ली बुल्ली, और मुझे अपना काम शुरू करने दो। बाबा की बात सुनकर गुल्ली बुल्ली और शॉन वहाँ से जाने लगे। थोड़ा आगे आने के बाद शॉन ने कहा, अब क्या होगा गुल्ली बुल्ली? बाबा को मेरे बारे में सब पता चल जाएगा और फिर बाबा मेरा क्या हाल करेंगे? मैंने कोई चोरी नहीं की है गुल्ली, मैं तो सिर्फ तुम लोगों की जान बचाना चाहता था, इसीलिए मैं